जिस गिरावट को हम और आप कल के दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो एक्सपायरी के दिन हमें नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन आज के दिन हमें भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ी है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, कुछ इस तरह से टूटे हैं जैसे कोई लो क्वालिटी का स्टॉक रिजल्ट पुअर आने के बाद टूटते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे इसी चीज़ को इंडेक्स के ऊपर। सेंसेक्स की बात करें 3% ये टूटा है, निफ्टी की बात करें 3%, अगर हम बात करें पॉइंट्स में 500% की गिरावट हमें एक ही दिन में मिली है। तो ऐसे में कुछ इस तरह से टूटे हैं, या फिर हमें ठीक से याद भी नहीं होगा रीसेंट की अगर बात करें रिसेंट की 6 महीनों में 8 महीनों में कि निफ्टी में 3% की गिरावट किस दिन थी। इसके पीछे के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, जो आप न्यूज़ पे पढ़ रहे होंगे उनको हम समझने की कोशिश करें कितनी उनकी सच्चाई है और क्या हमें एग्जैक्टली दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ भी। बैंक निफ्टी की बात करें 3.5% की गिरावट एक दिन में और मिड कैप में। तो कुल मिला के इंडेक्स इस तरह से टूटे हैं जैसे कोई बुरा स्टॉक टूटता है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो को ब्लीड होना ज़रूरी था और आज के दिन वैसा ही हुआ भी। इंडेक्स तो टूटा, लेकिन जिस तरह से क्लोजिंग हुई ये और भी हैरानी वाली बात है और भी डरावनी वाली खबर यहाँ से बन रही है नेक्स्ट वीक के लिए। कैंडल पे भी देखें किस तरह से कैंडल बना है वीकली पर एंड डेली के चार्ट पर, बट एज ऑफ नाउ इसे काफ़ी पुअर कह सकता हूँ। हमारी बात मॉर्निंग में यही हुई थी या फिर डेली बेसिस पे यही हो रही है, 17,200 हमारे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जैसे 17,000 ने ब्रेक किया, आपको टेलीग्राम पे बताने की कोशिश की थी कि ये एक ऐसा लेवल है मेक और ब्रेक का, और जैसे ये ब्रेक हुआ आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल 17,000 के आसपास हम क्लोज हो। तो ऐसे में और भी हमें नीचे के लेवल दिख सकते हैं नेक्स्ट वीक। उसको समझने के लिए पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आज के मार्केट की ब्रेथ कैसे थी। 1500 के आसपास, यानी 1500 शेयर एडवांस में नहीं थे, डिक्लाइन में थे, रेड निशान में ट्रेड कर रहे थे। एडवांस की बात करें ओनली 359, जिसे आप काफ़ी पुअर कह सकते हो। अगर हम बात करें इस वक्त डेक्स फुट से कैक की अगर हम बात करें, सभी जगह आपको भरपूर आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का एक अगर आप रीज़न, पहला रीज़न जो देखने की कोशिश करेंगे ग्लोबल लेवल पर, वो है कोरोना वायरस का नया जो वेरिएंट है, वो चीज़ उसका कुछ नए नए कंट्रीज़ में उसका वेरिएंट मिला है। उसके पीछे का आप इसे ग्लोबल रीज़न एक दे सकते हो। बट अगर हम इसको अब समझने की कोशिश करें अपनी लैंग्वेज में, कोरोना का चलो आज हम बोल सकते हैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन से चलिए नया वेरिएंट धीरे धीरे आया है, ठीक है, नज़र में आया है, पकड़ में आया है। और इसके केसेस कितने हैं अगर आप ये भी देखने की कोशिश करें, रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखने की कोशिश करें या फिर अगर हम न्यूज़ में भी पढ़ेंगे, आपको नंबर्स अभी भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पूरी कंट्री वाइज अगर हम बात करें 20 भी नहीं है, 20-25 के आसपास ही दिखेंगे। तो ये नंबर्स कितने हैं? कम हैं। ये आज से है, ये भी नहीं है, कुछ टाइम से है। क्या ये मार्केट को 2.5% गिराने के लिए काफ़ी था? 3% गिराने के लिए बैंक निफ्टी को 3.5 काफ़ी था? ज़रा एक चीज़ को समझिए, हमारा मार्केट कब से गिर रहा है? हमारा मार्केट तो पिछले महीने से गिर रहे हैं, पिछले महीने गिरे, इस महीने गिरे, और जिस तरह से इस महीने की क्लोजिंग हो रही है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट 15 डेज भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोविड का जो केस है वो तो हमारे लिए तो काम ही नहीं कर रहा, हमारे लिए तो कुछ और ही फैक्टर काम कर रहे हैं जो मार्केट को जो मार्केट में जिसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो एक चीज़ है, इसलिए हमें हर चीज़ को अच्छे से समझना होगा। एसजेएक्स निफ्टी अभी तो हमें वही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले वीक में और भी हमें कुछ पुलबैक के साथ डाउन साइड भी दिखाई पड़ सकता है। बात करें अगर सिप्ला, यानी टॉप गेनर कौन थे, आप यहाँ देख पाएंगे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, डिविस लैब, तीनों कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं? फार्मा। यानी कि फार्मा तो आज के दिन अच्छा खासा पॉजिटिव रहा। रीज़न वही है जिस रीज़न ने मार्केट को गिराया, कोरोना के केसेस की वजह से, कोरोना के डर की वजह से ग्लोबल मार्केट गिरे, और हमारे मार्केट को बस बहाना चाहिए, अच्छा तुम 2% गिरो, लो हम 3.5% गिर के दिखाएंगे। जब ग्लोबल मार्केट 2.5%, जब 0.5%, 0.25%, 1% भी नहीं टूट रहे थे, तब भी हमारे मार्केट कॉम्पिटिशन में थे। तुम 1 गिर रहे हो, हम 2 गिर के दिखाएंगे। आज तो सुबह मॉर्निंग में जैपनीज़ मार्केट 2% गिरे थे, ग्लोबल मार्केट 2% टूटे हैं, तो बैंक निफ्टी को भी जोश आया और बोला हम 3.5% करके दिखाएंगे, हमसे ऊपर कोई नहीं होगा। और लूजर की अगर हम बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा मोटर, इंडसइंड बैंक, ये रहे टॉप लूजर आज के। और कॉमन गिरावट क्या है आज के? 6%, 7%, अदरवाइज 10 भी बहुत कॉमन है आज के लिए। तो ऐसे में वही एक रीज़न है जो मार्केट को ऊपर लेके गया, और उसी रीज़न की वजह से सेक्टर में भी हमने क्रैक देखने को मिला है। उसके एक झलक आप यहाँ देख सकते हो, ऑटो इंडेक्स 4% से ऊपर टूटा है, और अगर आप यहाँ देख सकते हो एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो ग्रीन में सिवाय फार्मा के। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से, कोरोना के डर की वजह से फार्मा इंडेक्स में ख़रीदारी आते हुए दिखाई दी है, जैसे हमने पहले देखा था मार्च के टाइम में 2020 में। तो ये तथा वन डे वंडर या फिर कुछ दिन और चल सकता है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मा के अलावा कोई भी सेक्टर आज के दिन ग्रीन निशान में नहीं था। बाकायदा ये ज़रूर हुआ है 3 से 4% का क्रैक सेक्टर में हुआ है, तो आप समझ सकते हो उस सेक्टर के स्टॉक्स का क्या हाल हुआ होगा आज के दिन।
इन सभी के बीच में एक और डरावनी खबर ये है, आप यहाँ देख पाएंगे इंडिया विक्स एक ही दिन में 25% का जंप इसमें हुआ है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये 25%, ये तो आज बढ़ा है, लेकिन पिछले महीने से अभी तक अगर हम बात करें डेफिनेटली पोर्टफोलियो 20 से 25% डाउन हो ही चुका है। ये 25% बढ़ना पोर्टफोलियो के लिए और भी बुरी बात हो जाती है। ये आज के दिन 20 से ऊपर चला गया है, तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट में इसी तरह से जो गिरावट है कंटिन्यू रहती है तो ये हमें और भी 22 से 25 के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, और ऐसे में हमें और भी थोड़ा सा लाल निशान को फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ील के ऊपर। कल भी हमारी बात हुई थी कि ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पर आज के दिन रहना चाहिए। मार्केट 3%, 3.5% टूटा है, लेकिन इस स्टॉक की बात करें इसने हमें 2 से 3% के पॉजिटिव रिटर्न आज के दिन दिए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो 328 के आसपास की, 326 के आसपास की इसमें बाइंग हुई थी मॉर्निंग में, और इसने जो हाई लगाया आज के दिन 350 के आसपास। आपको बताने की कोशिश भी की थी 350 345 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग इसमें हम कर सकते हैं। उसके एक झलक आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये हमारा ट्रेड टारगेट का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसका पार्ट नहीं बने तो जुड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे शेयर हम करते रहते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो ज़ील में अच्छा प्रॉफिट हुआ, बुक किया इंट्राडे बेसिस पर भी। जहाँ मार्केट डाउन है इसने आपको 3% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दी है। साथ ही में एक और चीज़ इसमें हमारी बात हुई थी टासन प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे इसकी लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग तो 5% पॉजिटिव यानी प्रीमियम में हुई थी। उसके बाद ये रेडार पे था, आपको कंटिन्यूसली बताते रहे इसमें जिस तरह से एक्शन हो रहा था कि इसमें किस तरह से स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। एज ऑफ नाउ की अगर बात करें इसने स्टॉप लॉस का काम करा है 750 का। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल अपर सर्किट के आसपास हुई है, और एक ही दिन में से 23% के रिटर्न दिए हैं। 5% के प्रीमियम के बाद ये अच्छा भागा है, अपर सर्किट पे बंद हुआ है। ऐसे में इसमें मंडे को भी इसमें एक अच्छा अपमूव आ सकता है। ट्यूसडे में इसमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इसमें के ऊपर हमारा नज़र रहेगी, या फिर देखेंगे किस तरह से इसमें चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। बट आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ से बिल्कुल ट्रेल करते जाएं। 750 अभी है, एज ऑफ नाउ है, और जैसे ही मंडे को इसमें वापस अपमूव आता है तो उसको ट्रेल करके हम आज के हाई के आसपास रख देंगे। इसलिए आप अच्छे से इसको ट्रेल करते जाएं। नेक्स्ट बात करें IRCTC के ऊपर। IRCTC के जिस तरह से आजकल मार्केट में गिरावट है, ये गिरावट हमें आने वाले टाइम में अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की बात करें हमें अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, अगर हम अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल के आसपास इस वक्त बाई करेंगे तो ऐसे में IRCTC ने कैसे रिटर्न दी है हमसे छिपा बिल्कुल भी नहीं है। तो एज ऑफ नाउ जो इसकी क्लोजिंग हुई है आज के दिन 5% के आसपास ये शेयर डाउन है, और 823 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। इसने जो लो लगाया था 820। इस शेयर के लिए जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 800 का लेवल। पहला सपोर्ट ये काम करेगा, और इसके नीचे अगर आपको मिल जाता है 765 से लेकर 760 के आसपास, ये रहेगा इसका दूसरा सपोर्ट। और उसके बाद देखेंगे उस लेवल के आसपास दूसरे सपोर्ट के आने के बाद क्या वहाँ पर रुक रहा है या फिर और भी नीचे का पैटर्न बन रहा है, वो उस लेवल के आसपास जब आ जाएगा तब डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ 2 लेवल्स आपके नज़र में होने चाहिए, 800 पहला, और दूसरा मार्केट में जिस तरह से गिरावट रह रही है तो और भी हमें नीचे के लेवल दिखेंगे 765 टू 670 के, यानी 765 से लेकर 770 के बीच में। अब इसके बाद समझ लेते हैं निफ्टी का चार्ट को। निफ्टी का वनडे का चार्ट आपके सामने, और एक डरावनी से एक कैंडल बनी है जिसे आप कह सकते हो इंगल्फिंग कह सकते हो। इंगल्फिंग क्या करेगा आप यहाँ देख ही सकते हो। 2-3 दिन यहाँ से इसने अपने 100 डे EMA के आसपास, 50 डे EMA के अपने इंपॉर्टेंट जो ये EMA दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन, इसके आसपास रुकने की कोशिश की थी, और जैसे इसको ब्रेक किया एंड उसके बाद आज के दिन इसमें बिल्कुल हमें इस निफ्टी ने इंपॉर्टेंट निफ्टी अपने जो EMA को ब्रेक भी किया, प्लस उसके नीचे क्लोजिंग भी दी है। तो ऐसे में और भी हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अगर हम इसको यहाँ समझने की कोशिश करें, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ग्लोबल सेंटीमेंट वीक थे, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद मार्केट सीधा चलते चलो पीछे देखना नहीं है, कुछ इस तरह से काम किया और बिल्कुल क्लोजिंग हुई है डे लो के आसपास 17,000 के आसपास। तो ऐसे में कोई भी अगर पुल बैक आता है तो वह एग्जिट का काम करेगा या फिर शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। 17,100 17,200 ये रहेंगे शॉर्टिंग के परफेक्ट लेवल, जहां आज के दिन निफ्टी एक पल के लिए आए हुए था। इन लेवल के आसपास से आपको वापस शॉर्ट करने को दिख सकता है। तो ये रहे निफ्टी के डाउन साइड के लिए हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे संडे को, संडे स्पेशल के नाम से जो हमेशा आता रहता है, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे
क्या क्या निफ्टी में और क्या क्या है, ऐसे कौन से ट्रिगर हो चुके हैं और या फिर कौन से ऐसे शेयर है जो हमारे डाउन साइड पे हमारे रडार पे आने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करें, आप यहाँ देख पाएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स को इसने भी आज के दिन ब्रेक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 दिन इसने सस्टेन होने की कोशिश किया, बट मार्केट वीक था एंड उसके बाद बिल्कुल जो कैंडल बनी है, बिल्कुल हवा में कैंडल बनी है, अपने सपोर्ट से अभी भी काफ़ी दूर है और जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है 35K के आसपास। तो ऐसे में आप थोड़ी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट गिरावट कर सकते हैं। अगर 30 मिनट में समझने की कोशिश करें, आप यहाँ देख सकते हो इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ, ये गैप डाउन और उसके बाद पीछे मत देखना, सीधा चलते चलो, सीधा 3.5% नीचे गिरे। उसके बाद ही मार्केट जब बंद हुआ, मार्केट बंद नहीं होता थोड़ा और नीचे और चले जाते, तो ऐसे में इसमें भी और थोड़ा नीचे के लेवल आ सकते हैं। 35,951 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, 35,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा एज ऑफ नाउ। बीच में और भी सपोर्ट आएंगे जैसे कि 35,500, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, या फिर मेजर की सपोर्ट की हम बात करें 35 के आसपास। तो हमने कई सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है। बाकी इसके बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेगुलर अपडेट के आप कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हो, वो आपको इजीली चैनल पर मिल जाएगा। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएंगे, तीन आपको लिंक्स मिल जाएगा, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।